अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग कैसे हैं? ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। जो बार बार टूटती रहती है और ज़्यादा टूटती है पूरे जिस्म में, सबसे कमज़ोर चीज़ को कहते हैं बाल। बाल हर वक्त तो टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, हर बार टूटते हैं। ये बाल है, इसलिए कि उंगलियां रोज़ रोज़ नहीं टूटती, बल्कि अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहूँ तो बाल घड़ी घड़ी टूटते हैं। और जो कभी नहीं टूटता फिजिकली एतबार से, उसको दिल कहते हैं। फिजिकली एतबार से कह रहा हूँ, जो कभी नहीं टूटता उसको दिल कहते हैं। हाँ, अलबत्ता जो बातों से चकनाचूर हो जाता है उसको भी दिल कहते हैं। लेकिन फिजिकली की मैंने कैद लगाई, क्योंकि वो कभी नहीं टूटता, और जिस वक्त तो वो टूट जाता है तो आदमी दुनिया से निकल जाता है। ठीक है, दिल बादशाह है। सबसे कमजोर चीज क्या है? मिल के कह दे, क्या है? सबसे मजबूत चीज क्या है? दिल। अब याद रखना, तवज्जो करना, तवज्जो है। बाल कितने ही टूट जाएं, जिंदगी पे कोई असर नहीं आता। बाल जितने ही टूट जाएं जिंदगी पे कोई असर, लेकिन दिल टूट जाए तो जिंदगी पे असर आता है, चाहे फिजिकली तौर पे कहे या माहौरे के एतबार से कहे। अगर यूं भी दिल टूट जाए तो आदमी बुझ जाता है, और अगर फिजिकली एतबार से टूट जाए तब तो आदमी मर ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये तुम्हारे मेरे बाल है जो टूटते रहते हैं, लेकिन नबी के बालों की शान भी ये है कि नबी के बाल टूटना तो अपनी जगह, वो नींद में भी बिखरते भी नहीं है। तवज्जो करें। हाँ, फिर मैं कहूंगा, क्योंकि बात इतनी खूबसूरत आई है कि इस पर दो मरतबा हर दो जुमले पे कहना कि बम्बई वालों सुभान अल्लाह बोले, ये गैरत इश्क के खिलाफ मालूम होता है। बल्कि इतनी जिंदा दिली के साथ इसको सुनना चाहिए था कि करीब से गुजरने वाला भी खड़ा होता कि जिक्र किसका हो रहा है, कि पूरी महफिल जिंदा हो गई है। हाँ, आपकी तवज्जो है? हाँ, पीछे वालों की भी है, लेकिन वो थोड़ी सी कम है। बात समझ में आती है? हुजूर के बाल टूटने तो अपनी जगह, टूटते नहीं टूटते मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बालों की नजाकत और लताफत और नुदरत का आलम यह है कि नींद में भी और जंग में भी उनके बाल कभी बिखरते नहीं थे। सहाबा कहते हैं जब वो नींद से सो के उठते थे तो उनके बाल बिखरते नहीं थे। हर बड़े बाल वालों के बाल बिखर जाते हैं, नबी के बाल नींद भी बिखेर नहीं सकती थी। जंग में भी उनके बाल कभी बिखरते नहीं थे। क्यों? इसलिए कि किसी के बाल माँ संवारती है, किसी के बाल बाप संवारता है, किसी के बाल भाई संवारता है, किसी के बाल बीवी संवारती है। आखिर ये कौन से बाल है जो नींद में भी नहीं बिखरते? इसको संवारा किसने है? तो बरेली का ताजदार खुद ही जवाब देता है, शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बाल कुदरत संवारे, जिसके बाल कुदरत संवारे, तवज्जो करना। अब उन बालों की शान क्या है वो सुन ले। उन बालों की शान ये है, कहते हैं, और उन्हीं की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को। उलमा बैठे में, नईमी साहब हमारे बहुत अच्छे आलिम, उभरते मुकर्रिर नौजवान आलिम, अल्लामा सज्जाद बरकाती साहब भी मौजूद है। मैं कोई तशरीह करने का इल्मी हक नहीं रखता, तालिब इल्म हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना तो हक हमें भी हासिल है कि हम कुछ कह सकें। बल्लिगु अन्नी वलौ आया के तहत हमें भी तालिब इल्म के ऐसे से हक हासिल है कि हम कुछ कह सकें। तवज्जो है आपकी? बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरू से फिक्र को। अगर अहले इल्म यहाँ मौजूद है तो गौर करें। कहते हैं कि कोई ऐसी महफिल सज जाए जिसमें अहमद रजा का उन्वान हो, नबी की जुल्फों की शान। मैं अपने उन्वान से हटा नहीं हूं, मैं अपने उन्वान पर हूं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। क्या नबी के जुल्फ की शान बयान करने के लिए किसी महफिल में अहमद रजा को बुलाया जाए और कहा जाए नबी की जुल्फों की शान बयान करो, तो जब नबी के जुल्फों की शान में बयान करने लगूं तो मेरी फिक्र की दुल्हन जब नबी की जुल्फों की शान बयान करने लगेगी तो वो क्या कहेगी? फिक्र की दुल्हन क्या कहे?
गई सारी बहार हश्ते खुल्द, छोटा सा इत्रदान है। नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने आठों जन्नत की खुशबू को अगर समेटा जाए तो वो छोटा सा इत्रदान बन जाती है। अब बताओ, जिसके बालों की खुशबू के सामने आठों जन्नत की खुशबू और बहार एक छोटा सा इत्रदान है, जब खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है, आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है। ये खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने जन्नत का हाल है, तो जुल्फे मुस्तफा का आलम क्या होगा। और जब जुल्फे मुस्तफा की ये शान है तो कल्बे मुस्तफा का आलम क्या है। अब ये कल्ब क्या है, कल्बे मुस्तफा क्या कहते हैं। दिल समझ से वरा है, वरा है, मेरी समझ के बाहर है नबी का दिल। मगर यूं कहूं, गुंचे गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। नबी का दिल अल्लाह के राजों का गुंचा है, गुंचा गुंचा गुंचा। और उसी गुंचे को उर्दू में कली भी कहते हैं, और उसी कली को अरबी में